नीति के प्रथम अध्याय के द्वितीय वीडियो में आप लोग का स्वागत है। कल 3-4 श्लोक पढ़े थे, आज आगे देखते हैं। कल पढ़ चुके थे, कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाँ, मूर्ख शिशु को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, दुष्टा स्त्री का भरण पोषण नहीं करना चाहिए तथा दुखी व्यक्तियों का संग साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्वान पुरुष सदा दुख ही पाते हैं। ये पढ़ चुके हैं। चाणक्य कहते हैं कि ये सबका संग ना करना चाहिए, ना तो आप दुख पाएंगे भाई। आगे देखिए क्या बोलते हैं। दुष्टा भार्यं सठम मित्रम भीर्त्यश्चोत्तरदायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। बोल रहे हैं चाणक्य कि नीच स्वभाव की पत्नी के साथ रहने वाला, पहला नीच स्वभाव की पत्नी के साथ रहने वाला, दूसरा दुष्ट को अपना मित्र समझने वाला और उत्तर प्रत्युत्तर करने वाला नौकर को अपने घर में रखने वाला तथा जिस घर में सर्प का निवास हो उसमें रहने वाला व्यक्ति, इन सब की मृत्यु आ पहुंची ही समझनी चाहिए। देखिए, पहला अगर नीच स्वभाव की पत्नी के साथ आप रहेंगे तो वो क्या करेगा? वो चरित्रहीन रहेगा। तो चरित्रहीन रहेगा तो वो आपको तो पहले वो हत्या का ही प्रयास करेगा। क्या करेगा? हत्या का प्रयास करेगा। आपको पूरा लूट लेगा और लूटने के बाद आपको छोड़ देगा, मार देगा। इस तरह का होगा। आज समाज में देख सकते हैं आप, पेपर पढ़िए, उसमें पूरा भरा पड़ा हुआ रहता है, रेगुलर वे में रहता है, बहुत सारा रेगुलर वे में रहता है। तो नीच स्वभाव की पत्नी के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर रहेंगे तो उसे संतान उत्पत्ति होगा। संतान उत्पत्ति होगा तो वैसे क्या होगा? संतान भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि वो भी चरित्रहीन ही होगा, तो समाज के पतन की ओर जाएगा। और इन सब के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपको दुख भी मिलेगा। दूसरा है दुष्ट को अपना मित्र समझने वाला। अगर दुष्ट व्यक्ति को हम जानेंगे नहीं कि हम मित्र किसको बनाएं, तो दुष्ट को अपना मित्र बना लेंगे। और जब दुष्ट को अपना मित्र बना लेंगे तो अपना हानि पहुंचाएंगे। क्योंकि दुष्ट जो आया है ना, वो आपको मित्र के प्रयोजन से नहीं आया है, वो आया है कुछ और प्रयोजन से। अब वो सिद्ध करके आपको छोड़ देगा। तब वो क्या प्रयोजन लेके आया है आप तो नहीं जान रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है, मित्रता कैसे करना चाहिए। तो दुष्ट को अपना मित्र समझने वाला, जो समझ रहा है दुष्ट को अपना मित्र समझ रहा है, वो आपको सब ठिकाना लगा के और आपको घाट पे उतार देगा। और उत्तर प्रत्युत्तर करने वाला नौकर को देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रत्युत्तर, अब नौकर मालिक है, नौकर रखे हुए हैं, तो नौकर ज़्यादा मुंह लगाता है, उत्तर प्रत्युत्तर कहते रहता है, तर्क वितर्क करते रहता है। तो वो ऐसे करते करते ना वो सारा राज खोल लेगा। और राज खोल लेगा तो वो आपका भी ठिकाना लगा देगा और फिर उल्टा हो जाएगा, वो मालिक बन जाएगा, आप नौकर बन जाएगा। तो कैसे एक दूसरे के संबंध रहना चाहिए, किससे कैसे संबंध रखना चाहिए, ये समझना चाहिए। ऐसे नौकर से अच्छा से रिलेशन रखेंगे, ऐसा थोड़ी कि नौकर को नौकर जैसा बर्ताव करेंगे, नहीं। उसको अच्छा से प्रेम से रहना है, प्रेम से रखना है दोनों के, सब कोई। बाकी एक उस तरह का रहता है ना उस कंडीशन में, तो अपने आप को उस तरह से रखना चाहिए। नौकर भी जो है ना मालिक के लूट लेता है, तो कैसे रहना है ये जानना चाहिए। तो ये चाणक्य से जानेंगे। और ऐसा नहीं कि चाणक्य पढ़ लेने से आप जान भी जाइएगा, आपको उतना दिमाग चाहिए उस तरह का। चाणक्य इतना जो लिख रहे हैं ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, शास्त्र पूरा पढ़े हैं और जो पूर्व आचार्य हुए वो सब से अनुभव से ये सब लिख रहे हैं। तो आपको भी पढ़ना होगा, केवल सुन लेने से नहीं होगा, आपको जानना होगा। सच तौर पर बिना जाने हुए नहीं होगा। तो पहला उत्तर प्रत्युत्तर करने वाला नौकर को अपने घर में रखने वाला। आप दूसरा, जिस घर में सर्प का निवास हो, सांप का निवास हो, जिस घर में सांप का निवास हो वहाँ न रहना चाहिए, ना तो सांप काट लेगा। और एक तरह से ये जो लिखे हैं कि घर में सर्प का निवास हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, तो ये सर्प जो है ना, ये इसी से पत्नी को, दुष्ट स्वभाव वाले पत्नी को सर्प समझिए, दुष्ट स्वभाव वाला मित्र को सर्प समझिए, और उत्तर प्रत्युत्तर करने वाला नौकर को सर्प समझिए। तो अंत में तो बोले कि सर्प, जिस घर में सर्प हो वहाँ ना रहना चाहिए। सांप वहाँ रहेगा तब क्या करेगा? काट लेगा, मर जाइएगा आप। तो वो जो है ना, वो एग्जाम्पल जो दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र और दुष्ट नौकर को जो एग्जाम्पल दिए ना, वो सर्प ही है। आपको ये जानना है कि वो सर्प ही है और वो डसेगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो सर्प है। नहीं समझेंगे तो डसेगा और आपको जीवन खत्म कर देगा। तो उसमें रहने वाला व्यक्ति, इन सब की मृत्यु आप पहुंचनी ही है, समझनी चाहिए। ऐसा समझनी चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए। चाणक्य के अनुसार अगर दुष्ट पत्नी है तो उसको छोड़ दो, दुष्ट नौकर हो तो उसको छोड़ दो, दुष्ट नौकर है तो उसको छोड़ दो, दुष्ट मित्र है तो उसको छोड़ दो, और जहाँ सर्प रहता है वहाँ छोड़ दो। सर्प उसी को बताया गया है, मित्र दुष्ट पत्नी को। अगला देखते हैं श्लोक। आपदर्थे धनं रछेद धैर्यरपि आत्मनं सततं रछेद
दारैरपि धनैरपि। संकट काल के लिए व्यक्ति को धन का संचय करना चाहिए। संकट काल के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? धन का संचय करना चाहिए। अभी हम जो भी वर्तमान में कमा रहे हैं तो कुछ आपातकाल स्थिति के लिए धन संचय करके रखना चाहिए, क्योंकि कब घटना क्या हो जाएगा किसी के साथ नहीं कहा जा सकता है। प्रकृति में हमेशा क्या होते रह रहा है? बदलाव होते आ रहा है। तो शरीर के साथ क्या होगा, कब होगा, ये कोई नहीं जानता है। तो कुछ अपना संचय करना चाहिए ताकि आपातकालीन जो स्थितियाँ ना उससे निपट सके। अगर नहीं संचय करेंगे तो आप नहीं निपट पाएंगे, आप संकट से नहीं निपट पाएंगे। और दूसरा है, और पत्नी की रक्षा के लिए धन का व्यय करना चाहिए। और पत्नी की रक्षा के लिए भी क्या करना चाहिए? धन का व्यय करना चाहिए। पत्नी की रक्षा क्यों करना चाहिए? पत्नी का, आखिर हम भी मनुष्य हैं, पति हैं, पुरुष हैं, बोलता है पत्नी, वो भी तो मनुष्य स्त्री है, तो उसको क्यों रक्षा करने के लिए बोला जा रहा है और उसके लिए धन व्यय करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि समाज उस तरह का है, समाज खराब हमेशा से ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्त्री है। अब स्त्री है तो उस पर आँख लगाएंगे। तो स्त्री के प्रति ना पुरुष को मानसिक स्थिति जो रहता है थोड़ा खराब रहता है। स्त्री पुरुष को लेकर रहता है, वो दूसरे की स्त्री को अपना स्त्री बनाना चाहता है, हवस टाइप का रहता है, तो उस तरह का रहता है। तो उस तरह उस स्थिति में बोले हैं कि पत्नी की रक्षा के लिए धन का व्यय करना चाहिए। पत्नी की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? धन का व्यय करना चाहिए। और धन का व्यय मतलब ऐसा ना कि गार्ड लगा देंगे, बॉडी गार्ड लगा देंगे और उसको कहेंगे तुम साथ में रहो, वहाँ हमारे पत्नी के साथ है और अच्छा होता रहेगा। नहीं, उसको ना पूरा विद्वान बनाना है, विदुषी बनाना है, बहादुर बनाना है, साहसी बनाना है, पराक्रमी बनाना है, तब रक्षा होगा। ये धन जो है ना उसमें अब व्यय करना है, तब ना स्त्री मजबूत होगा। ऐसा थोड़ी कि उसको बॉडी गार्ड दे दिया मजबूत हो जाएगा, नहीं। ये धन का सदुपयोग करना है। क्यों? धन का सदुपयोग करते हैं स्त्री रक्षा के लिए। स्त्री रक्षा मतलब पिता है तो अपना बेटी को पढ़ाएंगी, पति है वो करेगी, मतलब सब करते रहेगी, तो स्टेबल हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे, फिर वो करेगी दूसरा के। तो इस तरह बोले हैं कि धन का जो सही सदुपयोग करना चाहिए। पत्नी पहला संकट संचय करना चाहिए ताकि संकट से निपट सके भविष्य में कुछ ऐसा हो तो, और पत्नी पर भी खर्चा करना चाहिए, व्यय करना चाहिए ताकि पत्नी की रक्षा हो। परंतु अपनी रक्षा के लिए इन दोनों धन और पत्नी का बलिदान करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, मगर बोल रहे हैं कि अपनी कल्याण के लिए, अपनी रक्षा के लिए धन और पत्नी दोनों को छोड़ देना चाहिए अगर ऐसा स्थिति आए, क्योंकि अपना कल्याण ही सबसे बड़ा कल्याण होता है। यहाँ कहने का अर्थ ये नहीं है कि धन और पत्नी को छोड़ देना चाहिए। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि आप दूसरा के क्या कर रहे हैं? रक्षा का बोल रहे हैं कि रक्षा करेंगे, स्त्री का रक्षा करेंगे। तो स्त्री को रक्षा कैसे किए? धन का सही सदुपयोग करके, उसको विद्वान बना के, साहसी पराक्रमी बना के। तो आप कैसे करेंगे? स्त्री की रक्षा कैसे कर पाएंगे? आप खुद अपनी रक्षा करेंगे तब ना। आप खुद अपनी अब ऐसा है ही नहीं कि हम अपने से खुद से रक्षा कर सकते हैं, तो आप पत्नी का रक्षा कैसे करेंगे? आपातकाल स्थिति में आप कैसे रक्षा करेंगे उसको? नहीं, तो वो सब पहले छोड़ के आगे अपना आत्मोन्नति करना चाहिए, आत्मज्ञान बढ़ाना चाहिए, हर तरह से, मन से, धन से, तन से, ये सब धन बढ़ाना चाहिए। तभी हम धन, तभी पत्नी को हम क्या कर सकते हैं? पत्नी को और आपातकाल स्थिति में निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको धन आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए पहला, दूसरा पत्नी को मजबूती बनाने के लिए। ये कब होगा? जब हम मजबूत रहेंगे, हम आत्मोन्मुख रहेंगे, तभी होगा। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि धन और पत्नी को छोड़ देना चाहिए। किस स्थिति में? जब तक आप खुद मजबूत नहीं हुए हैं, साहसी पराक्रमी नहीं हुए हैं, धनवान नहीं हुए हैं। अगर आप वो है ही नहीं तो आप कर कैसे लेंगे? आप स्त्री की रक्षा कैसे कर पाएंगे? समाज आपातकाल स्थिति में आया हुआ उसको रक्षा कैसे करेंगे? नहीं ना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि पहले वो सब चीज़ छोड़ को पहले अपना अपना आप खुद ऊंचा उठो, तुम ऊंचा उठो। जब हम ही ऊंचा नहीं उठेंगे तो समाज कैसे ऊंचा उठेगा? घर परिवार कैसे ऊंचा उठेगा? जो बोल रहे हैं कि संकट के समय में देश के बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे, पत्नी को बचाएंगे, वो नहीं होने वाला है। तो आपको स्वयं पर ध्यान देना होगा। स्वयं सुधार करेंगे, सब सुधार हो जाएगा।
स्वयं सुधार कर पाएंगे तभी दूसरे को सुधार करवाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रोगी हैं दूसरा को निरोगी करने का उपचार देते रहे, नहीं। आपको स्वस्थ बनना होगा तभी समाज को भी स्वस्थ कर सकते हैं, परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये कहने का मतलब है। फिर से सुन लीजिए, संकट काल के लिए व्यक्ति को धन का संचय करना चाहिए, पत्नी की रक्षा के लिए धन का व्यय करना चाहिए, और अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए और अपनी रक्षा के लिए धन और पत्नी का बलिदान करने का भी संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक तरह से मोह के बारे में बता रहे हैं कि ये सब मोह वगैरह न करना चाहिए, छोड़ के अपने पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने पर ध्यान देंगे तभी परिवार को भी रक्षा कर सकते। आगे देखते हैं 3 श्लोक। आपदर्थे धनम रक्षेच श्रीमतश्च कीमापदम कदाचिचलिता लक्ष्मी सनीचतापि विनश्यति। लक्ष्मी को चंचल कहा गया। लक्ष्मी को क्या कहा गया? चंचल। चंचल मतलब वो एक धन जो है ना एक जमा नहीं रहता है, वो क्या होता रहता है? चलायमान होता रहता है। ए व्यक्ति से बी व्यक्ति, बी व्यक्ति से सी व्यक्ति, सी व्यक्ति से डी व्यक्ति, वो हमेशा चंचल रहता है, वो हमेशा मोशन करते रहता है, गति करते रहता है। इसलिए लक्ष्मी को क्या बोला गया? चंचल। लक्ष्मी मतलब यहाँ धन, धन से है। लक्ष्मी का संबंध यहाँ किससे है? धन से है। तो लक्ष्मी को क्या बोला गया है? लक्ष्मी चंचल। लक्ष्मी को चंचल कहा जाता है। वह किसी के पास स्थिर नहीं रहती, और किसी के पास क्या रहती है? स्थिर नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि एक आदमी से दूसरे आदमी में भी चला जाता है, संचित धन भी नष्ट हो जाता है। लक्ष्मी को चंचल बोला गया है, किसी के पास स्थिर नहीं रहता है, और जो आप धन संचित किए ना वो भी नष्ट हो जाता है। तो जो बोल रहे हैं जनक, जब नष्ट हो जाता है जो आज धनवान है वे कल भी क्या हो सकते हैं? धनी रहेंगे। इसका क्या भरोसा? इसका जो आज धनवान है वे कल भी धनी रहेंगे, इसका क्या भरोसा? बहुत सारा हुआ है समाज में ऐसा, जो पहले बहुत धनवान था और आज रोड पर आ गया, फकीर बन गया, भिखमंगा बन गया। बॉलीवुड में बहुत सारा, बिजनेस में बहुत सारा ऐसा है। तो लक्ष्मी को चंचल इसलिए बोला गया है कि आज आप अमीर है तो कल गरीब भी बना देगा, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अमीर ही बना देगा, मगर ऐसा होता है। लक्ष्मी चंचल है, आप बन भी सकते हैं। तो जो आज धनवान है इसलिए बोलते हैं कि संचय करो। तो जो आज धनवान है वे कल धनी रहेंगे, इसका क्या भरोसा? इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति से बचने के लिए व्यक्ति को धन का संचय करना चाहिए। इसलिए आचार्य चाणक्य क्या बोलते हैं? विपत्ति से बचने के लिए धन को संचय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लक्ष्मी चंचल है। जब चंचल है तो वो स्थिर नहीं रहेगी, जब स्थिर नहीं रहेगी तो क्या होगा? संचित धन चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आप जो धनवान हैं वो कल भी धनी रहेंगे, ऐसा कोई फिक्स्ड नियम नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई तुम क्या करो? संचय करो। क्या करो? संचय करो। ऐसा संचय करो कि नष्ट ना हो, विलुप्त ना हो, खत्म ना हो, खत्म ना हो, और वो चंचल भी ना हो। उस समय जब संचय कर रहे हैं ना तो चंचलता की संभावना को नष्ट कर देना चाहिए, वो फिक्स परमानेंट हो, ताकि आपातकाल स्थिति में ही उसको प्रयोग किया जाए, ना कि मन ढीला हुआ प्रयोग कर दिए तो वो नहीं होगा। आपको आपातकाल स्थिति के लिए एकदम फिक्स करके रखना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट। समझे? तो इस तरह से है। तो राजनीति के विषय में चाणक्य बहुत सारे टिप्स सूत्र दिए हैं जो बहुत ही चिंतन मनन योग्य हैं। ये बहुत अच्छा है समाज को चलाने के लिए, साधारण व्यक्तित्व के लिए। पूर्णतः तो आध्यात्मिक नहीं बोल सकते हैं, मगर हाँ ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।